हरियाणा में कानून व्यवस्था इस कदर वेंटिलेटर पर आ चुकी है कि अब बदमाशों को खाकी का कोई खौफ नहीं रहा। ताजा मामला रोहतक के महम का है, जहां ठीक थाने के सामने बने कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हैरानी की बात देखिए, थाने के पास बदमाश 4 से 5 राउंड फायरिंग कर आराम से फरार हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक गोलियां इतनी नजदीक से चलाई गईं कि 2 गोलियां कार्यालय के मुख्य दरवाजे के शीशे को चीरती हुई आर पार हो गईं, जबकि 2 गोलियां एल्यूमिनियम के फ्रेम में जा धंसी। गनीमत यह रही कि रात का वक्त होने के कारण कोई दफ्तर में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन इस पूरी वारदात ने हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल जिस कार्यालय पर यह हमला हुआ वह महम थाने के ठीक सामने स्थित है। घटना के बाद केयरटेकर ने इसकी सूचना विधायक बलराम दांगी को दी, जिसके बाद विधायक ने खुद पुलिस प्रशासन को जगाया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 4 गोलियों के खोल बरामद किए। देखना कि मैं तो सुबह उठा, मेरे पास फोन आया जो यहाँ पे केयर टेकर है लड़का उसका, फिर ये ऐसे शीशा टूट रहा है। फिर मैंने फोटो मंगवाई तो उसमें सीधा ये प्रतीत हुआ है जैसे फायर हो रखे हो। फिर आए, फिर मैंने एसपी साहब को भी बोला, डीएसपी साहब को भी, एसएचओ को भी बोला। उन्होंने आके देखा, रखे हुए 4 राउंड फायर हो रखे हैं। और फिर वो डीवीआर वगैरह लेके गई है पुलिस, वो जांच करेगी, उसमें देखते हैं क्या निकलता है। पर लेकिन ऐसे कोई मेरे को अपन, हम तो हाथ जोड़ के चलनी आदमी है, हमारा किसी के साथ कोई वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर मानती है। देखो बिल्कुल सामने थाना है, शरारती तत्व तो शरारत करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई साल से लगातार ऐसे काम और भी जगह पे भी हो रहे हैं, आम आदमियों के भी हो रहे हैं। और सरकार का फेलियर तो है ही, बिल्कुल फेलियर है ये। इसमें मेरी यही अपील है, सरकार थोड़े से इसमें सख्ताई से वो करे, और भी कई वारदात हुई है उनको भी अच्छी तरह ध्यान से देखें। कोई शक की दायरे में ना ऐसा कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं, किसी प्रकार का अपना कोई किसी के ऊपर कोई शक नहीं, रोटी की कोई पर्ची ना ना ना। वहीं इस हमले पर चिंता जताते हुए बलराम दांगी के पिता और पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने कहा कि कार्यालय पर फायरिंग होना समझ से परे है। उनका किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं है। हमें नहीं पता कि फायरिंग के पीछे किसी की क्या मंशा है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे शरारती तत्वों और बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और इस ओर सख्त कदम उठाने की मांग की। ये समझ से परे की बात है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना किसी के साथ कोई दूसरे ढंग की बात है। ये तो एक प्यार प्रेम का, भाईचारे का स्थान है, जो हमेशा जो होना हर किसी का भला करने की सोचते हैं। पता नहीं किस चीज़ की मंशा क्या बात है, वो तो करने वाला जाने किस ढंग से, किसने करवाया, कैसे करा, किसने नहीं करवाया। और इसके बारे में तो सामने वाले जाने, पुलिस स्टेशन है, इनका काम अब ये, इनके सामने ही ऐसे काम होते हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये इनको चैलेंज है, हमारे लिए तो चैलेंज नहीं कहूँगा मैं। ये हमारे लिए तो थोड़े से दूसरे ढंग से जो आदमियों की मन भावना की बात है उसकी वजह सारा सब है। क्योंकि यहाँ पर हर वक्त 20, 30, 50, 100 आदमी पूरा दिन बैठे रहते हैं। सब बढ़िया ढंग से प्यार प्रेम से आते जाते हैं। सामने थाना है, तहसील है, सब डिवीज़न है, मिनी सेक्रेटरीट है, लोग पूरे हल्के से आते हैं और दिन में चाय पानी, हुक्का पानी, सारा सब कुछ यहाँ पर आकर के बैठ कर के मजे। ये मेरे ख्याल से तो यही बात सहन लोगों से नहीं हो पा रही। और मैं समझता हूँ कि इसी का एक कारण हो सकता है। और हमारे साथ तो किसी का कोई बैर नहीं, किसी की दूसरी दुर्भावना नहीं। आप यहाँ आए हैं तो कितने फायर हुए हैं, क्या नुकसान है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, वही कौन था? 4 फायर हुए लग रहे हैं, एक शीशे में लग रहा है, 2 ये जो बॉर्डर है इसके शीशे के झांकियों के 2 उनमें धसे हुए हैं, 4 खोल बार पड़े हुए हैं। ये क्या कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि हम तो सबसे प्यार करने वाले आदमी, सबका भला करने वाले आदमी हैं। तो क्राइम दिनों दिन बढ़ रहा है, तो क्या सरकार की विफलता है, बदमाशी फैल रही है, क्या कहेंगे आप? बुरा हाल है, प्रदेश के अंदर बहुत बुरा हाल है।
और अगर ऐसे स्थान पर भी ऐसी बात हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में कतई और कतई लापरवाह मान लगाओ, चाहे मतलब अनकंट्रोल्ड मामला है। चारों तरफ क्राइम डेली बढ़ रहा है और कहीं किसी की गर्दन कटी मिलती है, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, और इस तरह की जगह पर भी अगर ऐसी बात है तो भगवान ही ऊपर वाला ही रखवाला है। प्रशासन से क्या मांग आपकी? प्रशासन तो सामने है, हमारे सामने प्रशासन ही बैठा है जो लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो एक सेटअप है वो है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, डीएसपी का ऑफिस है, और उनके सामने ये बात है तो ये चैलेंज उन्हीं को है ज़्यादा। वो कैसे क्या करेंगे, कैसे इस बात को क्लियर करेंगे और किस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर करके इस बात को क्लियर करेंगे, ये उनको चाहिए। फिलहाल पुलिस ने दफ्तर के आसपास लगे सीसीटीवी की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है और जांच शुरू कर दी है। वहीं थाने के ठीक सामने विधायक के दफ्तर पर फायरिंग होना यह साबित करता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। अब देखना यह होगा कि रोहतक पुलिस इन अज्ञात हमलावरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज और महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।